है, क्योंकि समय समय पर आप दिल जीतने का काम करते हो और आज भी ये इफ्तार पार्टी नहीं बल्कि एक समाज को जोड़ने का आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल यही सूफीज़्म है, हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है कि सूफीज़्म जो है किसी मज़हब को तरजीह नहीं देता बल्कि इंसानियत को तरजीह देता है और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इन को जोड़कर चलता है और जहाँ पर आग लगती हो उसे बुझाने का काम करता है। यही सूफीज़्म है और दरगाहों से खानखाहों से हमेशा यही पैगाम दिया गया है और सूए क़यामत तक दिया जाएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह आस्ताना आलिया में ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्कपानीपति की बारगाह में 21वें रमज़ान यानी कि मौला अली की याद में ये अफ्तार पार्टी और लंगर कराया गया, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यालय के अल्पसंख्यक मोर्चे के ऑफिस प्रभारी जनाब डॉक्टर असलम साहब मेहमान खुसूसी के तौर पर आपने शिरकत फरमाई और मेरे लिए बड़ी सादत और शर्फ की बात है कि आप तशरीफ़ लाए मेहमान खुसूसी के तौर पर। और हमारे करनाल अल्पसंख्यक मोर्चा के ज़िला अध्यक्ष जनाब वाजिद अली साहब और हमारे जनाब सिकंदर सलमानी साहब जो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा हरियाणा के प्रदेश महासचिव हैं, मैं इन सभी का और जितने भी लोग यहाँ पर हिंदू मुसलमान यहाँ पर बसंत भाई हैं, रुन्नी भाई हैं, बहुत से लोग हैं जो हज़ारों की संख्या में आए हुए हैं, सभी को मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इन सभी में आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक अता फरमाए और हमारा मुल्क हिंदुस्तान हमेशा तरक्की की राहों पर चले। अस्सलाम वालेकुम। आप राष्ट्रीय मंत्री हैं हमारे आज बुजुर्गों की ज़मीन पानीपत शरीफ के अंदर यकजहती के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, भाईचारे को कायम करने के लिए सूफी संवाद के तीनों प्रदेश के प्रभारी मोहतरम आली जनाब सैयद महराज हुसैन साहब ने रोज़ा इफ्तारी का एहतमाम किया और यहाँ सभी धर्मों के लोगों को आमंत्रित किया। रोज़ा असल में रमज़ान का मकसद सिर्फ खाना ना खाना नहीं है। रमज़ान का मकसद है कि देश के अंदर अमन भाईचारा कैसे कायम हो और देश के अंदर हम किस तरह से यकजहती का एक पैगाम दे पाएँ, उसी का स्वरूप में देखते हुए हम लोग रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम करते हैं। आज ये इतना खूबसूरत कार्यक्रम हुआ है, मैं इसके लिए मौलाना महराज साहब को बधाई देता हूँ और यहाँ के अक़लियत मोर्चे के लोगों को भी बधाई देता हूँ। मेरे साथ में अक़लियत मोर्चे के महामंत्री सिकंदर साहब हैं, मेरे भाई वाजिद अली साहब मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं और तमाम अहले बैत और तमाम खानकाही लोग यहाँ मौजूद हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि सबके साथ में बैठकर मुझे रोज़ा इफ्तार करने का मौका मिला और मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोदी जी के दूत के तौर पर यहाँ भेजा गया है। मैं यकीनन इन सबको ये संदेश देना चाहूँगा कि भारत सरकार ने अक़लियतों के लिए, पूरे देश के लिए जो काम किया है वो हम सब के लिए, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और अभी जो 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है इसमें सबका प्रयास भी जरूरी है। फिर से हम मोदी सरकार बनाएंगे। भारत में लगभग शायद पानीपत का ये पहला कोई ऐसा मस्जिद या दरगाह कह सकते हैं जहाँ पर अब आप कीजिए जब भी कोई तीज त्यौहार होता है तो हमेशा लोगों को जोड़ने का काम किया जाता है, क्या कहना चाहिए आप? देखिए, तीज त्यौहार का मतलब होता है कि सभी की खुशी और उस खुशी में सबको शिरकत करनी चाहिए। जब हम रमज़ान में से राम को नहीं निकाल पाए और दीपावली में से अली को नहीं निकाल पाए तो अब अंदाज़ा लगाइए जहाँ ईश्वर ने इस तरह की सृष्टि रची हो उस काम को आगे बढ़ाने के लिए तो हमारा ये सौभाग्य बनता है कि हम हिंदुस्तान में रहकर अपनी यकजहती के लिए और इस मोहब्बत को कायम करने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। उसी कड़ी में आज ये कार्यक्रम रखा गया है। मैं इसके लिए पानीपत शरीफ के और इस दरगाह के सदर नसीन साहब का बड़ा धन्यवाद करता हूँ और इसका मैसेज भी देना चाहूँगा कि सब लोग इन त्योहारों को इसी तरह मनाते रहिए, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाते रहिए। देश आगे तरक्की कर रहा है और देश आगे जा रहा है, देश आपका विश्वगुरु बनने जा रहा है। सब लोग मिलकर दुआ करें, नमाज के बाद भी दुआ करें, नमाज से पहले भी दुआ करें कि देश विश्वगुरु बने और मोदी जी के नेतृत्व में आगे कामयाब हो।